अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हसैन लियाकत। आज हम बात करेंगे आमिर जमाल के हवाले से। आमिर जमाल कौन हैं और कहां से इन्होंने कैरियर का आगाज़ किया था। और मैं आपको बताता चलूं कि ये मुझे एजाज़ हासिल है कि सबसे पहला जो टीवी पर इंटरव्यू हुआ था वो मैंने किया था आमिर जमाल का, आज से तकरीबन 1 साल पहले, जब वो PSL खेली थी उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। आमिर जमाल का अभी सिर्फ आपने आधा रंग देखा है, आधा रंग आपने नहीं देखा। और मैंने आपको ये बिल्कुल बताना है कि किस तरह टैक्सी ड्राइवर से वो स्टार्ट हुए। इंटरव्यू का भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये इंटरव्यू मौजूद है और कहाँ से उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। देखिए, अभी आमिर जमाल ने 6 विकेट्स लिए हैं और पूरे पाकिस्तान में आमिर जमाल की धूम है। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि आमिर जमाल को अगर प्रॉपर वक्त दिया गया तो आमिर जमाल पाकिस्तान के लिए दूसरे अब्दुल रज़ाक साबित हो सकते हैं। उनके बल्ले के साथ जो रन्स हैं वो अभी तक किसी ने काउंट नहीं किए, फर्स्ट क्लास हो या फिर जहाँ जहाँ पे भी लीग क्रिकेट खेली है। आमिर जमाल इज़ अ वेरी वेरी हैंडी विद द बैट। ठीक है, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन बल्ले के साथ वो इतने हैंडी ज़रूर हैं कि फ़हीम अशरफ से ज़्यादा अच्छा गुजारा कर लेते। थोड़ा सा मैं आमिर जमाल के हवाले से बताता चलूँ। आमिर जमाल का ताल्लुक़ मियांवाली से है। क्रिकेट इन्होंने सारी अपनी रावलपिंडी में खेली है और आमिर जमाल को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ग्रेड क्रिकेट में या फिर लिस्ट ए की क्रिकेट में, जो जितने भी आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में होते हैं, T20 में, इनको चांस ही नहीं दिया जाता था। इनको इस तरह हुआ कि इनका इंटरव्यू मौजूद है मेरे टीवी चैनल पे भी, ABN न्यूज़ पे भी आप देख सकते हैं या फिर PCB की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इनको एक ऑस्ट्रेलिया से बंदा था जिसने स्पॉन्सर किया, ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई डोमेस्टिक इवेंट स्टार्ट होना था और फिर अंडर 23 की कोई टीम सेलेक्ट होनी थी। वो ऑस्ट्रेलिया से सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए, वो सिलेक्ट ही नहीं हुए। तो फिर उसके बाद आमिर जमाल को इतनी घर से सपोर्ट हासिल नहीं थी। आमिर जमाल ने ये किया कि इंस्टॉलमेंट पे एक गाड़ी ले ली और गाड़ी पे वो ऊबर चलाना स्टार्ट हो गई। जिस तरह जिसको उर्फ़ आम में आप ये कहते हैं कि टैक्सी उन्होंने ले ली और टैक्सी ड्राइविंग का काम स्टार्ट कर दिया। सुबह 5:30 बजे वो उठते थे, उसके बाद वो ये काम स्टार्ट करते थे और दिन को जाके ब्रेक लेते थे, 2 से 3 घंटे अपनी क्रिकेट को देते थे। फिर शाम को 7 बजे तक वो चलाते थे, 7 से 8 फिर ब्रेक लेते थे और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखने के लिए जिम करते थे, बहुत सारे काम करते थे और बड़ी मुश्किल से आमिर जमाल यहाँ तक पहुँचे। और मैं अपना एक वाक़या आपको बताता चलूँ कि जब मैंने आमिर जमाल का इंटरव्यू लिया तो मेरे साथ हमारे जो ऑस्ट्रेलियन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साथ वो भी मौजूद थे। हम नीचे खड़े थे, मैंने कहा यार कि आमिर जमाल आ रहे हैं। उस वक्त PSL में बड़ी टॉप क्लास की परफॉर्मेंसेस दी थी। सैमी ने कहा था कि वहाब रियाज को ओवर ना दिया जाए, आमिर जमाल को ओवर दिया जाए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से उन्होंने ये ओवर बचाया था। तो हमारा यही था यार कि PSL बंदा खेल रहा है, इससे अलावा KPL खेल चुका है पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से, तो वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो पता नहीं किन जो है वो मामलात में आएंगे। तो हम काफ़ी देर नीचे खड़े रहे, तो थोड़ी देर बाद पता चला जी कि आमिर जमाल भाई भाभी के साथ पीछे एक अपनी छोटी सी गाड़ी में मौजूद हैं और हम गाड़ी का इंतज़ार वहाँ पे करते रहे। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और वो कहते होते ना कि स्क्रैच से अगर किसी शख्स ने हीरो बनते हुए देखना है तो वो आमिर जमाल को देख लियो। और आमिर जमाल के हवाले से बताता चलूँ कि आमिर जमाल के साथ ज़्यादतियाँ भी बड़ी हुई हैं। इससे पहले शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आमिर जमाल T20 डेब्यू भी कर चुके हैं। और उनका जो आखिरी T20 मैच था, अगर वो मैच आमिर जमाल की जगह कोई और पाकिस्तानी खेलता तो उसकी अगले 1 साल तक T20 क्रिकेट में उसको कोई हिला नहीं सकता था। लाहौर का मुकाम था जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 14 रन बचाने थे और उसी मैच में हारिस रऊफ जैसे बॉलर ने अपने 4 ओवर्स में 41 रन दिए थे। शादाब खान ने 4 ओवर्स में 25 रन दिए, 3 ओवर में 32 रन तकरीबन दिए थे मोहम्मद वसीम जूनियर ने। आमिर जमाल से सिर्फ 2 ओवर करवाए गए और 2 ओवर में आप सुनकर हैरान होंगे कि आमिर जमाल ने सिर्फ 13 रन दिए। और जब 14 रन बचाने थे मोइन अली के खिलाफ, आमिर जमाल ने 8 रन का ओवर किया और पाकिस्तान को यूं 6 रन से फतह हुई। लेकिन उसके बाद आमिर जमाल किस्सा पानीना बन गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर इसी आमिर जमाल की जगह कोई हारिस रऊफ होता, कोई शाहीन शाह अफरीदी होता या फिर इवन नसीम शाह होता तो उसकी तो पूरे पाकिस्तान में वाह वाह होती, उसकी पूरे पाकिस्तान में पोस्टें लगती, उसके पीछे PR कंपनीज एक्टिव हो जाती है, उसके बाद पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन आमिर जमाल उसके बाद किस्सा पानीना हो गए। फिर उनकी वापसी हुई आज से 3 से 4 महीने पहले श्रीलंकन टूर में, और श्रीलंका के साथ ट्रैवल किया था टीम के साथ श्रीलंका आमिर जमाल ने एज ए टेस्ट स्क्वाड मेंबर। और उसके बाद आमिर जमाल को श्रीलंका में मौका नहीं मिला। बिला आखिर आमिर जमाल को वो जो ओवर की मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि जो आखिर में ओवर दिया गया, वो क्यों दिया गया था? उनको पता था नया लड़का है, आएगा यहाँ पे 14 रन खाएगा, इसका कैरियर तबाह हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसे 14 रन नहीं खाए, वो हीरो बन गया, लेकिन उसको किस्सा पानीना बना दिया गया।
इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले हमने मूसा खान को भी ज़ाया किया, बहुत सारे बॉलर्स को ज़ाया किया। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी बॉलर को मौका देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा रेट करते हैं या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किसी यंग बॉलर को मौका देने का मतलब ये है कि आपने उस यंग बॉलर का एक किस्म का कैरियर तबाह करना है। लेकिन आमिर जमाल, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने रन्स ठीक है 111 दिए 20 ओवर्स में, सारों ने रन्स दिए। शाहीन शाह अफरीदी के तो मेरे ख्याल पहले ही ओवर में 14 रन्स थे, लेकिन आपने 6 विकेट्स पे लिए और एक दफ़ा फिर साबित किया कि जो बंदा दिल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता है, दिल से मेहनत करता है, फर्स्ट क्लास को इज्जत देता है, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देता है, पीएसएल को इज्जत देता है, तो वो किस तरह ऊपर आता है। अब आमिर जमाल का डेब्यू हो चुका है और आमिर जमाल ने अपने डेब्यू में ही 6 विकेट्स ले ली हैं और इसके बाद अगर अगली इनिंग्स में वो 2-3 विकेट्स ले लेते हैं तो उनकी विकेट्स की तादाद 9 हो जाएगी। टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू इतना ड्रीम डेब्यू हो जाएगा कि अगले टेस्ट मैच में भी उनको खिलाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ बहुत जल्दबाजी में फैसले होते हैं। आप T20 क्रिकेट में भी आमिर जमाल को देख सकते हैं और स्पेशली मैं अगर आपको बताता चलूँ कि आमिर जमाल अगर ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह कामयाब रहे तो आपको न्यूजीलैंड में आमिर जमाल को लेकर जाना होगा। अगर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस ऐसी ही रही, शाहीन शाह इसी तरह डाउन एंड आउट रहे, इसी पेस से बॉलिंग करवाते रहे और कल नसीम शाह की वापसी हो गई और आमिर जमाल विकेट्स लेते रहे, तो मुझे यहाँ पर पाकिस्तान के जो आने वाले कप्तान हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी उनको नायब कप्तान बना दिया गया, T20 क्रिकेट के ऑलरेडी वो कप्तान हैं, तो उनकी जो सीट है वो मुझे खतरे में लग रही है। देखिए, परफॉर्मेंसेस बोलनी चाहिए। जब तक शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस बोलती थी पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती थी, लेकिन 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, लगातार पिछले 1-1.25 साल से शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से जब से वापस आए वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। ना उनकी पेस ठीक है, ना उनकी लाइन और लेंथ ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में भी इतनी आउट ऑफ द बॉक्स जाके बॉलिंग करते हैं। भाई, टेस्ट क्रिकेट पेशेंस का नाम है। आपको चैनल टू चैनल गुड लेंथ एरिया में बॉल करनी होती है। आपको स्पीयर हेड कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और जब आप स्पीयर हेड के तौर पे बॉलिंग को लीड कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले ओवर में आपने 14 रन दे दिए, उसके बाद 1 विकेट आपको मुफ्त के खाते में मिल गई और पूरे मैच में आपने 1 विकेट ली, 6 विकेट्स लिए आमिर जमाल ने, 1 लिए हमारी राना फ़हीम अशरफ साहब ने और 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए खुरम शहजाद। लेकिन जो हेडलाइंस आज बनी हैं पूरे पाकिस्तान में वो आमिर जमाल के हवाले से, और आमिर जमाल का बैकग्राउंड आप तमाम लोगों को बताना लाजमी था कि कम से कम जो आपके फ़ैन बेसिस हैं, जो अगर बाबर की बात की जाए या अहमद शहजाद की या आमिर की बात की जाए तो उनकी फ़ैन बेसिस या सरफराज की फ़ैन बेसिस तो उनके हवाले से बात करती हैं, लेकिन खुदारा फ़ैन बेसिस से मेरी ये इल्तिजा है कि आमिर जैसे टैलेंट को भी सपोर्ट करें। आमिर एक ऐसा टैलेंट है जो ग्रास रूट लेवल से आया, यहाँ तक स्ट्रगल करके आया, और आमिर को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आमिर अगले हर टूर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा। अगर उसने अगले 2 मैचेस में भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी, उसको आपने और मैंने और किसी ने भी किस्सा पारीना नहीं बनने देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।